हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 30 क्वेश्चंस ऑफ जून 2020। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि जैसे ही ये मंथ एंड होगा इस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है वो है विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू एप्लीकेशन नेम्ड सोडार टू हेल्प पीपल मेंटेन डिस्टेंसिंग। और आपके ऑप्शंस है ए फेसबुक, बी अमेजॉन, सी गूगल और डी एप्पल। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है गूगल। इसको डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा, जहां पर ये सर्कुलर पैरामीटर्स को मापेगा और स्मार्टफोन यूजर्स के तहत ये वेरीफाई करेगा कि ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं लोग या नहीं, या फिर आपके आसपास में रियलिटी चेक करने में भी हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप इसको एसेस करते हैं अपने फ़ोन में, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आपको कितने दूरी मेंटेन करनी है वो गाइडलाइंस इन्वायरमेंट के अंदर आपको प्रोवाइड करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट, जो कि एसोसिएट किया गया था इंटरनेशनल योगा डे के तहत, जो रिसेंटली अभी हुआ है। और आपके ऑप्शंस हैं योगा विथ फैमिली, माई लाइफ माई योगा, योगा फाइट्स कोविड-19 और योगा फॉर द वर्ल्ड। इसका सही आंसर है माई लाइफ माई योगा। ये एक इनोवेशन किया गया था, इन्वेंटिव, जहाँ पर माई लाइफ माई योगा में वीडियो ब्लॉगिंग में कॉन्टेस्ट रखा गया था 21 जून तक, जहाँ पर आपको अपना एक यौगिक पोस्चर इस कॉन्टेस्ट के तहत देना था, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको इनाम भी मिलता, आयुष मंत्रालय की तरफ से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्कीम 3 स्टेट्स उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम हैव जॉइंड टू ब्रिंग द टोटल नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स टू 20। यानी ऐसा कौन सा गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके तहत उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, और इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में 20 स्टेट टोटल अभी तक लागू कर चुके हैं। तो आपके ऑप्शन है ए पीएम किसान, बी वन नेशन वन राशन कार्ड, सी पीएम फसल बीमा योजना या पीएम किसान मान धन योजना। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले ही वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हुई थी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, जहां पर फूड मिनिस्टर श्री रामविलास पासवान ने अनाउंस किया था इस स्कीम को। उसके तहत उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम ने भी इसमें हामी भर दी है और अब 20 स्टेट हो चुके हैं जो इस योजना को अपने स्टेट के अंदर लागू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिकमेंड्स चेंज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द यूनियन कैबिनेट। कौन सा ऐसा सबऑर्डिनेट ऑफिस है जिसने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ये रिकमेंड किया है कि जो एमएसपी किसानों को दिया जाता है वो चेंज किया जाए यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और आपके ऑप्शंस है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस, बी महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, सी नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और डी डायरेक्टोरेट ऑफ पल्सेस डेवलपमेंट। और इसका सही आंसर है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी हो तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच स्टेट हैज़ मेड आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर सर्विसेज लाइक सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर्स टू फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कौन सी स्टेट ने आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया है सैलून और ब्यूटी पार्लर्स के लिए, जहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को ट्रेस किया जा सके। आपके ऑप्शन है केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी उड़ीसा। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है तमिलनाडु, जहां पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कस्टमर्स को आधार कार्ड ले जाने के लिए सैलून के अंदर, जहां पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके, और इससे उन्हें कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी स्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, STIP 2020 जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में आई थी, और ये किस फील्ड से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो इसका आंसर आपको वहाँ पर मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके जो फील्ड्स हैं वो है एग्रीकल्चर, ऑप्शंस में बी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और डी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। और इसका सही आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, फार्मासोपिया लेबोरेटरी जो इंडियन मेडिसिन की है और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट रिसेंटली शोध कर रही है इस कोरोना वायरस को लेकर। आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी गाजियाबाद और डी चंडीगढ़। और इसका सही आंसर है गाजियाबाद। फ्रेंड, रिसेंटली किसको एम्बेसडर बनाया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और आपके ऑप्शंस है ए ब्रजेंद्र नवनीत, बी निपेंद्र मिश्रा, सी आभास झा और डी केवी कामत। तो इसका सही आंसर है बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉर्पोरेट पेमेंट जो PIDF यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड द्वारा प्रपोज किया गया है और RBI के द्वारा सेट किया गया है। रिसेंटली ये हुआ था, अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसमें हमने कवर किया था। आपके ऑप्शन है A 100 करोड़, B 200 करोड़, C 500 करोड़ और D 1000 करोड़।
इसका सही आंसर है 500 करोड़, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेनली इस फंड को क्रिएट किया है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए कंट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कॉन्ट्रैक्शन इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन 2020-21 एज पर द RBI सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर। RBI के द्वारा क्या चिन्हित किया गया है कि रियल ग्रॉस GDP प्रोडक्ट के अंदर कितनी कॉन्ट्रैक्शन यानी कि स्लोनेस आ सकती है GDP के अंदर। आपके ऑप्शंस है A 0.5%, B 1.5%, 2.5% और D 3.5%। और RBI ने फोरकास्ट किया है कि ये 1.5% तक रहने वाला है। इसके साथ ही रिवाइज्ड एस्टिमेशन में इसका जो रिसेंट रिपोर्ट्स आए हैं उसमें RBI ये प्रेडिक्ट कर रही है कि हो सकता है अगले क्वार्टर तक यानी अगले साल जून 2021 तक ये 5% तक की ग्रोथ भी हो सकती है, जो उन्होंने एस्टिमेट किया था 1% से 2% तक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिलीजेस द एनुअल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। रिसेंटली इंटरनेशनल फ्रीडम पे रिपोर्ट कौन सी कंट्री ने निकाली या वो रेगुलर निकालती है। आपके ऑप्शन है A इंडिया, B यूनाइटेड स्टेट्स, C न्यूजीलैंड और D चाइना। इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इंडियन स्टेट अप्रूव द सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। कौन सी स्टेट ने अभी रिसेंटली सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को अप्रूव किया है अपने स्टेट के अंदर। आपके ऑप्शंस है A उत्तराखंड, B सिक्किम, C केरला और D महाराष्ट्र। रिसेंटली केरला में इसको पास किया गया है, जहां पर सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है सिल्वर लाइनिंग को केरला के अंदर पास किया गया, तो इसका सही आंसर है केरला। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन सबमिटेड द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू UPR3 टू द यूनाइटेड नेशंस। कौन सी संस्था ने रिसेंटली यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यूनाइटेड नेशंस में सबमिट की। आपके ऑप्शंस है A नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, B नीति आयोग, C नेशनल वुमेन कमीशन और D सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इसका सही आंसर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी फैसिलिटी के साथ पार्टनर किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो पेंशनर्स हैं यानी कि जो पेंशन्स लेते हैं वो सबमिट करेंगे अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स। और आपके ऑप्शंस है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, B कॉमन सर्विस सेंटर, C पासपोर्ट सेवा केंद्र या फिर UIDI। तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉमन सर्विस सेंटर इसका आंसर होगा, जहाँ पर EPF जो है उन्होंने पार्टनर किया है इस फैसिलिटी को, जहाँ पर डिजिटली अब जिनको पेंशन्स चाहिए वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स के साथ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ इशूड एडवाइजरी फॉर इम्पोर्ट एंड पोजेशन ऑफ एक्जॉटिक लाइफ स्पीसीज अंडर विच एग्रीमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कौन सी एडवाइजरी जारी की है एक्जॉटिक लाइफ स्पीसीज यानी कि जो स्पेशल जानवर है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ है जो खतरे के निशान पर है, उसका एग्रीमेंट किसके तहत हुआ है। और आपके ऑप्शंस है CITCS, B UNFCCC, C CBD और D CMS। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसका मैं आंसर बता दूं कि इसका आंसर है CITES। ये प्रोटेक्ट करता है और इस एग्रीमेंट के तहत लाइफ स्पीसीज को और एक्सोटिक स्पीसीज को जो इंडेंजर्ड है उनको प्रोटेक्शन मिलती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेट कंपनी हैज डिसकंटिन्यूड 2 ऑफ इट्स पॉपुलर एप्लीकेशंस वीगो वीडियो एंड वीगो लाइट। कौन सी इंटरनेट कंपनी ने 2 अपने पॉपुलर ऐप्स को वीगो वीडियो और वीगो लाइट को बंद कर दिया है। और आपको यहाँ पर ऑप्शंस हैं एप्पल, बिटडांस, C टेंसेंट और D एडोब। और आपको यहाँ पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है बाइटीडांस। बाइटीडांस एक चाइनीज सोशल मीडिया कंपनी है जो इन ऐप्स को बंद करने वाली है भारत के अंदर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रिसेंट रिपोर्ट जो सिप्री के द्वारा निकाला गया वहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रायड जो था, जो लैंड सी बेस्ड मिसाइल्स या न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट के बारे में जहाँ पर हम लोगों ने आपको बताया था, वो कौन सी ऐसी लैंड है जो रिसेंटली कैपेबल बन चुकी है इन न्यूक्लियर ट्रेड्स को करने के लिए। और आपके ऑप्शंस है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और इजराइल। फ्रेंड्स, इसका आंसर चाइना है। चाइना पहली कंट्री है जो सिप्री कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर ट्रेड में मिसाइल्स, बेयर्ड मिसाइल्स, न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट बनवा रही है और अपने जो भी हथियार है उनको मॉडर्नाइज कर रही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया साइंड एन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू विच कंट्री टू कंस्ट्रक्ट 2.33 करोड़ सैनिटेशन फैसिलिटी इन देयर आइकॉनिक टेम्पल। कौन से देश के साथ भारत ने साझा किया था जहां पर वो 2.33 करोड़ की सैनिटाइजेशन फैसिलिटी को अपने आइकॉनिक टेम्पल में लाना चाहती है। और आपके ऑप्शंस है श्रीलंका, B नेपाल, C भूटान और D म्यांमार। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया ने ये MOU नेपाल के साथ साझा किया है जहाँ पर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी को आइकॉनिक टेम्पल काठमांडू में जो है
वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर ये सैनिटाइजेशन फैसिलिटी को बनाने के लिए प्रपोजल दिया है और साझा में यहाँ पर नेपाल और इंडिया एक साथ काम करेंगे। फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर क्रिएटिंग खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के फर्स्ट चरण में कितने स्टेट्स को चिन्हित किया गया है खेलो इंडिया मिशन के द्वारा? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ A6, B8, C10 और D15। इसका सही आंसर है 8। इन 8 स्टेट्स के नाम है कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज बिकेम इंडियाज फर्स्ट $150 बिलियन कंपनी एंड ऑल्सो बिकेम नेट डेप्ट फ्री रिसेंट? आपके ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, C HDFC बैंक और D स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियोस भी बनाई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहले भारतीय कंपनी बनी जिन्होंने $150 बिलियन की दर्जा हासिल किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिलीजेस द रिपोर्ट टाइटल एनुअल रिपोर्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट? कौन सी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है एनुअल रिपोर्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर विस्थापित हुआ है यानी एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई है? और आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, सी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है अब तक तो उसको जाकर फॉलो कीजिए। वी आर एट leocarrier.currentaffair, जहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दी हुई थी। फ्रेंड्स, रिसेंटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI के अंदर पेंशन फंड्स को ऑटोमेटिक रूट के तहत कितने लिमिट तक बढ़ाया गया? और आपके ऑप्शन है 26%, B 49%, C 75% और D 100%। आपको यहाँ पर जानकर ताज्जुब होगा कि रिसेंटली LIC को प्राइवेटाइजेशन करने की बात हुई थी और जहाँ पर अब ये लिमिट जो है वो 49% तक बढ़ा दी गई है, तो इसका सही आंसर है 49। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच कंट्री जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर है UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन करने वाली है? आपके ऑप्शंस है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और डी जर्मनी। 23 जून 2020 को चाइना ने डिसाइड किया है कि वो UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन करेगी, तो इसका सही आंसर है चाइना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020? वर्चुअल हेल्थ केयर और हाइजीन को लेकर पहला इनॉग्रेशन किसने किया, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने किया? और आपके ऑप्शन है मनसुख मांडव्य, बी अमित शाह, सी हर्षवर्धन और डी प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही आंसर है मनसुख मांडव्य। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद रिलायंस जियो टीवी टू टेलीकास्ट एजुकेशन मटेरियल टू स्कूल चिल्ड्रन? कौन सी भारतीय स्टेट ने रिसेंटली राष्ट्र ने साइन किया है एग्रीमेंट रिलायंस जियो टीवी के साथ अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशनल मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए स्कूल चिल्ड्रंस को? तो आपके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने डिसाइड किया है कि वो एजुकेशन मटेरियल को देंगे अपने बच्चों को। 24 जून 2020 को ये रिसेंट एग्रीमेंट किया गया। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं What is the name of the mobile app developed by the Indian Red Cross Society to provide easy access to blood? इसकी रिसेंटली हमने वीडियो अपलोड करी थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो आपको इसका आंसर पता है। ए ई ब्लड सर्विसेज, बी रक्त कोष, सी रक्त बैंक और डी भारत ब्लड। इसका सही आंसर है ई ब्लड सर्विसेज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दैट इज विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड ए प्लेटफॉर्म फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस इन इंडिया टू एंटर इनटू डिजिटल इकोसिस्टम? इसका सही आंसर है IBM। IBM वो पहली टेक्नोलॉजी कंपनी है जो लॉन्च कर रही है इस प्लेटफॉर्म को स्मॉल एंटरप्राइजेस को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट और UT हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्वाजुलेंट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट फॉर ट्रीटिंग COVID-19 नेम्ड प्लेटिना? आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। रिसेंटली हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी कल, तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज सेट टू कंडक्ट सीरोलॉजिकल सर्वे जॉइंटली विद नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल? कौन सी इंडियन स्टेट या UT कंडक्ट कराने वाली है सीरोलॉजिकल सर्वे जॉइंटली नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ? और आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में से, दैट इज विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट फॉर इंडिया कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम यानी कि स्टार्स? कौन से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम को? और आपके ऑप्शंस है ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली कुछ दिनों पहले इसको अप्रूवल दिया है और जिसके कारण अब ये प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट इट।